नमस्कार, आप सभी का स्वागत करती हूं भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। वक्त है दहाड़ का। अपना घर हो, अपना आंगन हो, इस ख्वाब में हर कोई जीता है। इंसान के दिल की ये चाहत है कि एक घर का सपना कभी ना छूटे। ये जस्टिस गवाई की बेंच ने आज अपना फैसला बुलडोजर कार्रवाई को सुनाने के दौरान अपने ऑर्डर में मेंशन किया है। आज सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर बहुत बड़ा फैसला सुनाया। इसे कानून का उल्लंघन बताया। कोर्ट ने कहा कि किसी भी मामले में आरोपी होने या फिर दोषी ठहराए जाने पर भी घर तोड़ना सही नहीं है। कोर्ट ने कहा कि घर का अधिकार मौलिक अधिकार है और इसे कोई भी अधिकारी खत्म नहीं कर सकता, यानी कि अधिकारी जज नहीं बन सकता है। साथ ही कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन को लेकर गाइडलाइंस जारी कर दी है। गाइडलाइंस के मुताबिक बुलडोजर के आदेश के खिलाफ अपील के लिए समय देना होगा। बिना कारण बताओ नोटिस के कोई तोड़फोड़ नहीं होगी। मालिक को रजिस्टर्ड डाक द्वारा नोटिस दिया जाना चाहिए और नोटिस को स्ट्रक्चर के बाहर प्रॉपर जगह पर चिपकाया जाना चाहिए। नोटिस तामील होने का समय 15 दिन का होना चाहिए। तामील होने के बाद कलेक्टर और जिला दंडाधिकारी को फौरन ईमेल करके सूचना देनी होगी ताकि बैकडेट एंट्री की कोई स्कोप ना रहे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस जारी होने के बाद अब बीजेपी और विपक्ष में वार पलटवार शुरू हो गया। मानो विपक्ष को एक मौका मिल गया। समाजवादी पार्टी ने जहां पर बुलडोजर एक्शन को मुसलमानों के उत्पीड़न से जोड़ा, बीजेपी ने इसे अवैध निर्माण और अतिक्रमण से जोड़ा है। बीजेपी का कहना है कि कोर्ट ने अवैध निर्माण और अतिक्रमण पर बुलडोजर एक्शन पर रोक नहीं लगाई है। यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। यह भी कहा कि इस फैसले से अपराधियों के मन में कानून का भय होगा, साथ ही माफिया और पेशेवर अपराधियों पर लगाम कसने में आसानी होगी। यूपी सरकार ने कहा कि कानून का राज सब पर लागू होता है और यह आदेश दिल्ली के संदर्भ में था। यूपी सरकार इसमें पार्टी नहीं थी और इसी पर आज करने वाले हम दहाड़ में चर्चा। लेकिन कोर्ट के आदेश के बाद बुलडोजर एक्शन पर किस तरीके से हो रही है सियासत, किसने क्या कहा, पहले देखिए वार पलटवार। वहां के जज साहब जो उन्होंने पढ़ा लाइनों को और जो बोला कोर्ट में, वो कोई भी लोकतंत्र में जो फैसला आया है उसको स्वीकार करेगा, उसको बधाई देगा। मैं इस मौके पर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है उसका धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं। आज के बाद उनका बुलडोजर हमेशा हमेशा के लिए खड़ा हो जाएगा गैराज में। अब किसी गरीब का घर नहीं टूटेगा। मुझे लगता है इस निर्णय से उन्होंने विपक्षी दलों को भी आईना दिखाया है, जो हर कार्रवाई को दोषी ठहराते हैं, हर कार्रवाई को कहते हैं कि बायस्ड है। मुझे लगता है आज सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय से तमाम चीजें साफ हो गई हैं। दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है। विधि के अनुसार अगर कहीं पे कार्रवाई होती है तो नियम पूर्वक है और अगर नियमों का पालन नहीं किया जाता तो उस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सख्त टिप्पणी दी है। हमारी जो प्रणाली है सजा देने की, उसमें ये बात साफ दी हुई है कि किस जुर्म के लिए किस तरीके की सजा मिलती है। अगर आपका घर टूटना चाहिए या नहीं टूटना चाहिए, वो एक या तो सिविल कोर्ट से आता है, नहीं तो कोर्ट से आते हैं ये आदेश। भाई आप मुझे आप तहकीकात के लिए तो जेल कर सकते हैं, सजा याफ्ता जेल थोड़ी कर सकते हैं आप मेरी। तो इसलिए ये उस समय सुप्रीम कोर्ट ने क्यों नहीं इस पर सुओ मोटो लिया, बल्कि मुझे तो लगता है ये चीज सुओ मोटो लेनी चाहिए थी। अदालती निर्णय को इस रूप में देखा जाना चाहिए कि तथ्य सही प्रस्तुत किए गए कि नहीं किए गए, और अगर सत्य प्रस्तुत नहीं किए गए तो सरकार को जो फुल बेंच में है वहां जाकर इस मामले को सही से अपना पक्ष रखना चाहिए। क्योंकि कार्रवाइयाँ उत्तर प्रदेश की सरकार की जो हुई है वो कागजों की कमी, ज़मीन की कमी को लेकर के की गई है। उत्तर प्रदेश की सरकार के निर्णय के साथ हम लोग उनके साथ हैं, योगी सरकार की। वार पलटवार आपने सुना। तमाम प्रतिक्रियाएं इसको लेकर बीजेपी को घेरता हुआ विपक्ष और बीजेपी इस फैसले का स्वागत करता हुआ। बहरहाल कुछ सवाल हैं, उन सवालों को आपके सामने रख देती हूं और उसके बाद मेहमानों से आपका तारुफ करवाऊंगी। चर्चा शुरू करेंगे दहाड़ की। पहला सवाल यही कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के मायने समझेंगे। क्या अब बुलडोजर एक्शन नहीं कर पाएंगी राज्य सरकारें? बुलडोजर चलेगा, सिस्टम की मनमानी रुकेगी क्या? सुप्रीम गाइडलाइंस में किसने ढूंढा है सियासी मौका? आशियाने का सवाल या फिर सियासी नफा नुकसान? बीजेपी के प्रवक्ता आलोक अवस्थी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। कांग्रेस की प्रवक्ता महिमा सिंह हमारे साथ मौजूद है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अखिलेश कटियार साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। रामकृपाल सर हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर चर्चा का हिस्सा है, और प्रमोद कुमार जी एडवोकेट हैं, सुप्रीम कोर्ट के चर्चा में इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। सबसे पहला सवाल आलोक अवस्थी जी आप ही से, क्योंकि आज जो सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम फैसला बुलडोजर कार्रवाई को लेकर आया है, ये कह रहे हैं कि जो पार्टी इसको एक पॉलिटिकल टूल की तरह इस्तेमाल करती थी, आज सुप्रीम कोर्ट ने उसको सबक सिखा दिया।
यह बता दिया कि बुलडोजर जस्टिस कितना इलीगल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। सरकार सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को कैसे देखती है? पूर्णिमा जी, सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उसका हम स्वागत करते हैं और सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उसकी के अनुपालन में आज तक उत्तर प्रदेश सरकार काम करती आई है। हमने नदी के ऊपर कब्जा करने वाले, तालाब पे कब्जा करने वाले, नजुल भूमि पे कब्जा करने वाले, सड़क पर कब्जा करने वाले ऐसे अतिक्रमणकारियों को जो कानून के तहत उनको प्रावधान किए गए उसका प्रयोग करते हुए अतिक्रमण ढाया। जहां तक कि अपराधियों को अपराध के प्रति दंडित करने की बात है, उसके लिए इंडियन पेनल कोड के बाद भारतीय दंड संहिता आ गई, उसके तहत उन पर कार्रवाई होती है। जहां तक कि कई मुद्दों पे सरकार पर आरोप लगाए विपक्ष ने, क्योंकि अपराधियों के पीछे खड़े हो जाना उनका एक शगल रहा है। मैं 2-3 उदाहरण आपको दूंगा। अतीक अहमद पे सरकार ने कार्रवाई की 6 महीने के बाद। अतीक अहमद ने ग्राम समाज की जमीन को, नजुल की जमीन पर कब्जा करके और वहां पर जो है अपनी अट्टालिका बना ली। सरकार ने उसको पूरी कानूनी कार्रवाई करके ध्वस्त किया और उसके बाद गरीबों के लिए मकान बना करके दिए। वहीं चर्चा आती है मुख्तार अंसारी के अवैध निर्माण की। मुख्तार अंसारी का अवैध निर्माण पे 1 महीने 2 महीने की जो नोटिस होती है उसको दे करके उनका एक होटल गजल बना रखा था उन्होंने। पूरी विधिक कार्रवाई के बाद हमने ढाया। जहां तक मोहित खान की अपराधी की बात आती है, जिन्होंने बलात्कार किया है अभी अयोध्या में एक नाबालिग बालिका के साथ, तालाब की जमीन पर कब्जा करके और उस पर अपनी डेयरी बना ली, बेकरी बना ली है, तो इसकी अनुमति तो हमको सुप्रीम कोर्ट आज भी दे रहा है। तो जो अपराध करेंगे, जो अतिक्रमण करेंगे, हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे और कानून सम्मत तरीके से करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का आदेश जो है आज एक मील का पत्थर साबित होगा। पूरे देश भर के अंदर जो अपराधी और जिस तरह के अतिक्रमणकारी है, जो पार्कों पर कब्जा करते हैं, सड़कों पर कब्जा करते हैं, जहां चाहते हैं वहां पर कब्जा करते हैं और पूरी इकोनॉमी को ध्वस्त करते हैं, पूरी सिविल सोसाइटी को ध्वस्त करते हैं, उनके मुंह पर आज एक करारा तमाचा मारा है और हम उनका स्वागत करते हैं। ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ कोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर बुलडोजर की कोई कार्रवाई होगी तो अधिकारी को एक्सप्लेन करना होगा कि आखिरी रास्ता था, यानी कि अगर बुलडोजर चलाना ही है और इसके बाद अब कुछ है नहीं, ये भी अधिकारी को बताना होगा। और अगर अधिकारी ने गलत तरीके से बुलडोजर चलाया तो उसको निर्माण भी कराना होगा, उसको मुआवजा भी देना होगा। ये भी कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में सर कहा है। अखिलेश कटियार जी, आपके पास आते हुए विपक्ष किस बात पर खुश है सर? क्यों अखिलेश यादव को यह कहना पड़ा कि अब बुलडोजर गैराज में खड़ा हुआ नजर आएगा? बीजेपी तो कह रही है कि जहां पर हमें बुलडोजर चलाना होगा और जिन पर चलाना चाहिए हम उन पर बुलडोजर उनके घर पर चलाएंगे। पूर्णिमा जी नमस्कार। नमस्कार सर। हमारा माननीय सुप्रीम कोर्ट जी के इस फैसले का हम लोग बहुत स्वागत करते हैं और जो बीजेपी के प्रवक्ता महोदय जो कह रहे हैं, माननीय सुप्रीम कोर्ट को किस हद तक आके इसमें उन्हें दखल देना पड़ा, ये बात आम आवाम समझती है। आप स्वागत कर रहे हैं फैसले का, बड़ी अच्छी बात है, कम से कम आप स्वागत तो कर रहे हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि घर यूं ही नहीं बनते, घर बनने में वक्त लगता है, आप ऐसे नहीं तोड़ देंगे। और पूर्णिमा जी, अगर आपको जानकारी हो, सितंबर महीने पे संयुक्त राष्ट्र ने भी इस पे टिप्पणी दी थी कि आप राजनीतिक जमीन हथियाने के लिए क्या किसी भी हद तक जाएंगे? क्या आप अपने उस वोट बैंक को जो आपके साथ नहीं है या वो वर्ग है, क्या उसके साथ आप डर का माहौल बनाएंगे? माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जब पूर्णिमा जी कहा कि अगर ये जो सरकार है इसको हम कहते हैं कि कानून की सत्ता स्थापित करे, लेकिन अगर सरकार ही कानून को हाथ में लेके एक भय का माहौल पैदा करने पे लग जाए तब क्या बचेगा फिर? तो आज जो परिस्थिति खड़ी हुई थी इस देश में, हम लोग, आप अवैध निर्माण को गिराए, हम आपके साथ हैं। अगर किसी ने भी सरकार की जमीन पे कब्जा किया तो आपके पास पटवारी है, लेखपाल है, नायब तहसीलदार है, आप सर का कब्जा हटवाइए, हम उसके खिलाफ नहीं है बस्ती जी। लेकिन अगर आप राजनीतिक सत्ता का उपयोग आम जनमानस को डराने में करेंगे, किसी विशेष वर्ग को टारगेट करने में करेंगे, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट को अपने दायित्वों का निर्वाह करते जल्दी से अखिलेश जी एक सवाल आपसे लेना चाहती हूँ। अखिलेश जी एक सवाल, फिर बस 2 सेकंड दीजिएगा सर। आलोक जी बस 2 सेकंड दीजिएगा। अखिलेश जी, ये जो याचिका दायर की गई थी, इस याचिका में यही था कि विशेष समुदाय को टारगेट किया जा रहा है। क्या कोर्ट ने अपने पूरे ऑब्जर्वेशन के दौरान, अपने पूरे फैसले के दौरान इस बात का जिक्र किया कि हाँ, ये विशेष समुदाय को टारगेट करने वाली प्रक्रिया थी जिसको यह सरकारें अपना रही थी? हाँ नहीं पूर्णिमा जी, बहुत बढ़िया सवाल है। जैसे कोर्ट ने कहा कि आप
किस किस प्रक्रियाओं को आप पूरा करेंगे, हाँ। घर कैसे नहीं बनते, किस तरीके से आम आदमियों में, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अगर इतनी डिटेल में जाके जो जरूरत महसूस की, जो परसेप्शन समाज में था, उसको रिप्लाई करने का काम किया है। और मैं गवई साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिस हैं, जिनकी डबल बेंच में ये फैसला आया है। ये जरूर महसूस किया गया कि समाज में सरकार के द्वारा, क्योंकि अदरवाइज शक्तियों के गलत दुरुपयोग का जिक्र है उस फैसले में कि सरकार शक्तियों का दुरुपयोग ना करे। तो ये बातें अगर निकल के सामने आई हैं और कोर्ट ने ये महसूस किया है, तो हम इस बात को बधाई देते हैं। लेकिन कोर्ट ने ये महसूस नहीं किया अपने पूरे निर्देशों के दौरान और फैसले के दौरान कि ये विशेष समुदाय को सर टारगेट किया जा रहा है। ये इसमें बहुत क्लियर है। अब आप उसमें जाहिर है कि ये परसेप्शन की बात होती है सर, इसमें सब अपने हिसाब से, अपनी सूटेबिलिटी के हिसाब से चीजें निकालेंगे। मैं एग्जैक्टली जो कोर्ट का फैसला है मैं उसके हिसाब से आगे बढ़ रही हूँ। एक बार जल्दी से आपका काउंटर रखना चाह रहे हैं आलोक जी, फिर महिमा जी आपके पास आती हूँ, बाकी मेहमानों के पास भी। देखिए, अखिलेश कटियार जी को कितना दर्द हो गया, क्योंकि मुख्तार अंसारी के मौत के बाद फातिया पढ़ने के लिए अखिलेश यादव घर पर पहुंच गए थे। अतीक अहमद के कुत्ते से हाथ मिलाने के लिए लोग वहां पर जो है प्रयागराज जाते थे। ऐसे अपराधियों को महिमा मंडित करके ताकत दी थी इन लोगों ने, और इन लोगों ने गरीबों की जमीनों पर कब्जे किए, नजूल की जमीन पर कब्जे किए, तमाम ग्राम समाज की जमीनों पर कब्जे किए, अरबों रुपए की संपत्ति बनाई थी। अब अगर उनको ध्वस्त किया गया है कानून सम्मत तरीके से, तो इनको दर्द हो रहा है। उत्तर प्रदेश की जो नगर नियोजन और विकास अधिनियम की 1973 के प्रावधान है, उसकी धारा 27 उत्तर प्रदेश सरकार को ये ताकत देती है कि वह अवैध निर्माणों पर ध्वस्त कर सकती है। वहीं पे गैंगस्टर एक्ट जो उत्तर प्रदेश हमारे सरकार का बनाया हुआ नियम है कि बड़े अपराधी जिन पर गैंगस्टर लगता है उनकी समस्त संपत्तियों को हम कुर्क कर सकते हैं। तो सरकार कानून सम्मत तरीके से काम करती आ रही। सरकार किसी की दोस्त और किसी की दुश्मन नहीं होती है। दिक्कत भी नहीं है, अगर गाइडलाइंस आ भी गई है तो उसमें क्या दिक्कत है भाई? आप हमेशा सरकार में रहते हो, ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं, गाइडलाइंस रहेंगी, पोर्टल रहेगा, उस पर सब कुछ अपडेटेड रहेगा, सबको पता रहेगा, क्या दिक्कत है? 15 दिन पहले एडवांस में बताया जाएगा। महिमा जी आपके पास आते हुए, क्योंकि ये भी कहा गया कांग्रेस की तरफ से कि हम तो ये चाहते थे कि इसमें तो कोर्ट को सुओ मोटो लेना चाहिए था, बहरहाल नहीं लिया, चलिए कोई बात नहीं। एक ने याचिका दायर की और उसके बाद कोर्ट की तरफ से गाइडलाइंस आ गई। इसको किस तरीके से कांग्रेस देखती है? क्योंकि कांग्रेस, खुद राहुल गांधी, आपकी पूरी पार्टी और टॉप लीडरशिप यूपी सरकार को लगातार घेरती रही। हालांकि ये उत्तर प्रदेश में ही नहीं, राजस्थान और इसके साथ मध्य प्रदेश में भी होता रहा। और मध्य प्रदेश में मीनवाइल जब कमलनाथ जिम्मेदारी संभाल रहे थे मैम, तब भी ये केसेस देखने को मिले थे। तो इन गाइडलाइंस को तो हम अच्छी तरीके से देखें, एक प्रोग्रेसिव स्टेप देखें, अच्छी बात है, गाइडलाइंस आ गई हैं, उसी हिसाब से अब कार्रवाई होगी, ट्रांसपेरेंसी भी रहेगी। जय हिंद। पूर्णिमा जी, राहत इंदौरी साहब कहते हैं कि लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। भाजपा एक पार्टी के तौर पे हो या कहीं सरकार के तौर पे, और आज तो डबल इंजन की जो इनकी लेगेसी, जो विरासत बन गई है, वो विरासत ही बन गई है घरों को ध्वस्त करना, चाहे वो एक सिंबॉलिक तरीके से हो या वो वास्तविक तरीके से हो। और उसी बात को मद्देनजर रखते हुए आज सर्वोच्च न्यायालय का ये जो फैसला आया है, न सिर्फ न्यायोचित है, न सिर्फ न्यायप्रिय है, बल्कि मैं ये कहूंगी कि लोकहित की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम इसलिए है क्योंकि भाजपा का जो नाम है, बीजेपी की फुल फॉर्म बुलडोजर जस्टिस पार्टी के तौर पर जानने लग गए थे लोगों को ये समझ आने लग गया था। खासतौर से हाल में हमने देखा कि योगी आदित्यनाथ झारखंड जाते हैं तो उनका स्वागत वहां पर बुलडोजर्स के ऊपर भाजपा के झंडे लगाकर के किया जाता है, और फिर चर्चाओं में आके भाजपा के प्रवक्ता जो हैं उस बात को सही ठहराने का प्रयास भी करते हैं। तो ऐसे में मैं ये याद भी दिला देना चाहती हूँ, क्योंकि अभी बहुत सारी बातें हुई और जब भाजपा के प्रवक्ता ने ये कहा कि ये करारा तमाचा है, बड़ा हास्यास्पद इसलिए लगा क्योंकि करारा तमाचा तो ये उस सरकार के मुंह पर है जो सरकार वकील हसन जैसे लोगों के घर गिराने का काम करती है। वही वकील हसन जो सिलक्यारा टनल के अंदर जब 44 दिन से लोग फंसे हुए थे, पूरा देश दिवाली मना रहा था, वो वकील हसन उन रैट माइनर्स में से थे जो वहां पर उस टनल को खोदने का काम कर रहे थे, लेकिन बाद में उन्हीं के घर के ऊपर ऐसा एक्शन किया गया। तो इसलिए ये जो इस तरह के एक्शंस हैं, ये जो इस तरह का गैर कानूनी तरीके से लोगों को टारगेट करने का तरीका है। और सर्वोच्च न्यायालय ने, आपने पूछा कि क्या किसी धर्म विशेष की या समुदाय विशेष की बात की है, सर्वोच्च न्यायालय तो संविधान की बात करता है। वही संविधान
जिसे गिराने की बात भाजपा के सांसद ज्योति मिर्धा हो या उस समय अनंत हेगड़े हो, वो कर रहे थे कि 400 पार दे दो ताकि हम संविधान को बदल सकें। तो संविधान की बात करता है सर्वोच्च न्यायालय, और वो संविधान जो है वो हम सबको, आपको, मुझे, इस देश के हर नागरिक को, वो चाहे पिछड़े से पिछड़े तबके का आखिरी खड़ा हुआ व्यक्ति हो या पंक्ति में पहला खड़ा हुआ इस देश का राष्ट्रपति हो, कुछ मौलिक अधिकार देता है। और उस मौलिक अधिकार में, जैसा आपने अपनी स्टोरी में पहले बताया था, बिल्कुल घर जो है, रोटी कपड़ा मकान, वो मौलिक अधिकार है और उसे सुनिश्चित करने का काम आज किया गया है। मैं समझती हूं कि जब भाजपा के प्रवक्ता बैठ करके ये कह रहे हैं कि बहुत न्याय उचित है, बहुत न्याय सम्मत है, हम स्वागत करते हैं, तो ये विवशता जो है भाजपा की ऐसा बोलने की हम सबको अच्छी लग रही है। इस देश का हर नागरिक इसके पीछे की कहानी जानता है और आने वाले दिनों पर भाजपा के ऊपर बड़ी गहरी नजर बनाए रखेगा। ठीक है, इस पर आप जवाब आलोक जी देना चाहेंगे, लेकिन थोड़ा सा और समय दीजिएगा। थोड़ा सा समय लूंगी आपसे सर। रामकृपाल सर आपके पास आते हैं, फिर प्रमोद जी आपके पास आती हूँ। थोड़ा सा सर समय दीजिए, दो मेहमानों से एक एक प्रतिक्रिया में जरा ले लूं। रामकृपाल सर, इसके पॉलिटिकल इंप्लीकेशंस आप क्या देखते हैं? क्योंकि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से महिमा जी ने जिक्र किया, ये बात तो सच है, योगी आदित्यनाथ पहुंचते थे तो बुलडोजर पर उसको एक तरीके से दिखाते हुए सिंबॉलिकली उनका स्वागत होता है। इसके साथ बुलडोजर बाबा से लेके बुलडोजर जस्टिस से लेके न जाने किस किस तरीके की व्याख्या की गई, और जब कोर्ट अपनी टिप्पणी करती है तो पूरी तरीके से इसे इलीगल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी बताया जाता है। ये तो सही बात है कि हम जो कुछ भी चलेगा वो संविधान के हिसाब से चलेगा और ये देश संविधान के हिसाब से ही चलना चाहिए। इस बीच में कोर्ट के इस ऑर्डर को पॉलिटिकल इंप्लीकेशंस के तौर पर आप कैसे देखते हैं? क्या सियासी मौका किसी के लिए या संभल जाने का मौका किसी के लिए? देखिए पूर्णिमा जी, मैं थोड़ा सा लीगल भी हल्का सा बात करके फिर अपनी बात पे आता हूँ। पहली बात तो यह है कि कोर्ट ने ऐसी कोई भी चीज नहीं सुनाई है जो लगे कि आश्चर्यजनक है। ये पहले से हमारे कानून में है। आपको याद होगा कि पाकिस्तान का वो हत्यारा जिसने यहाँ पे तमाम हत्याएं की, उसको पकड़ा गया, उस पर भी मुकदमा चला जी। और बाकायदा उसको वकील दिया गया। तो कोई भी चीज अगर इलीगल भी है तो उसके लिए नोटिस दिया जाता है। और मुझे जहां तक जानकारी है, ये जो फैसला आज का आया है, मुकदमा उलेमा ने दायर किया था, दिल्ली में जो था वो मामला था। मुझे कोई लोग बता दें कि अगर ऐसा कोई मामला उत्तर प्रदेश का हो जिसमें कि किसी का वैध घर गिराया गया हो, अगर मेरा घर वैध घर है, कानूनी ढंग से बना हुआ है, तो उसको दुनिया की कोई ताकत भी नहीं गिरा सकती है। और अगर गिराया जाता है तो मैं खुद उसमें कोर्ट में जा सकता हूँ। बात सवाल सिर्फ इसका है कि जो अवैध है उसको भी, अवैध मकान को गिराने का भी एक प्रक्रिया होनी चाहिए, नोटिस दिया जाना चाहिए बाकायदा, क्योंकि कोई भी दुनिया की कोर्ट किसी भी अवैध चीज को वैध नहीं कर सकती। अगर कोई कंस्ट्रक्शन अवैध है तो लॉ में एक शब्द है इलीगल एब इनिशियो, यानी वो कभी वैध था ही नहीं, वो अपने जन्म से ही अवैध है। दुनिया की कोई कोर्ट किसी भी अवैध चीज को वैध नहीं करार दे सकती, न आज के फैसले ने करार दिया है। कहा है आप ढा सकते हैं लेकिन एक प्रक्रिया के साथ, तो वो प्रक्रिया तो बिल्कुल सही है, होना चाहिए। अब रही पॉलिटिकल बात, तो मैं बता दूं बहुत अच्छा फैसला है, क्योंकि अब तक अवैध निर्माण जब गिराए जाते थे उस पर भी तुष्टीकरण की राजनीति होती थी। अब तो सरकार बाकायदा नोटिस दे करके, मेल भेज करके गिराएगी, और बुलडोजर के खिलाफ ये नहीं आया है, न फावड़े खिलाफ आया है। फैसला अधिकार की बात होती है कि जिसको जो दो सरकार के भी अधिकार हैं, तो जिसका आप जो अभियुक्त है या जो बंदा है जिसके खिलाफ आप कार्रवाई, उसका भी अधिकार है, तो उसको सुनवाई का एक मौका मिलना चाहिए लगे, ताकि न्याय हो रहा है। तो अब जो पार्टियां अवैध निर्माणों पर जब गिराए जाते थे, जो हल्ला मचा के तुष्टीकरण की राजनीति करती थी, देखो हाय हाय कैसे हमारे यहाँ पे एक माइनॉरिटी कर दिया गया या फलाना को कर दिया गया, अब उनकी ये तुष्टीकरण की राजनीति भी बंद हो जाए। ठीक है सर, लेकिन और ये बहुत अच्छी बात है। अब जो भी होगा, देखिए अब उत्तर प्रदेश में अगर कहीं बुलडोजर चलेगा, देखिए बुलडोजर तो एक मशीन है, वो तो कोई भी चीज गिराने के लिए चलेगी। बुलडोजर
गिराती भी है, हाँ। गड्ढे को पाटती भी है, बिल्कुल। वो तो अपना काम करेगा। हाँ। अब जब बुलडोजर चलेगा तब कहा जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के हिसाब से चल रहा है। बिल्कुल सर, और और ये लोग उन्हीं कहाँ गाइडलाइंस जाएंगे का जो लोग जिक्र है, छाती पीट रहे थे? लेकिन क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा उस पर आपने प्रकाश डाला, तो कोर्ट ने साथ साथ सर ये भी कहा कि जब तक किसी को दोषी करार नहीं दिया जाता वो निर्दोष होता है। अगर उसका घर गिरा दिया जाता है तो पूरे परिवार को ये दंडित करना होता है, पूरे परिवार को दंडित करना। साथ ही ये भी कहा कि अगर किसी का कोई घर गिरता है वो आरोपी है तो ये गलत है, अगर वो आरोपी है तब भी ये गलत है। हाँ, अगर वो एनक्रोचमेंट है तो फिर उसको पूरे प्रोसेस से आप आगे बढ़िए। आप छज्जा गिरा सकते हैं, एक हिस्सा गिरा सकते हैं, और आपको लगता है पूरा घर गिराना ही एक मात्र आखिरी रास्ता है, तब फिर आप उस कार्रवाई को करिए। नहीं पूर्णिमा जी, एक लाइन में कह दूं, जी। बिल्कुल सही है। देखिए मैं फिर कहता हूं, अगर कोई चीज वैध है तो उसका छज्जे की बात तो छोड़ दीजिए, आप ईंट भी नहीं हिला सकते, आप उस पर कहीं एक टुकड़ा भी नहीं, एक पत्थर भी नहीं फेंक सकते। हाँ। लेकिन अगर कोई चीज अवैध है जी, तो उसको दुनिया की कोई भी कोर्ट कितना भी संरक्षण दे ले वो गिराया ही जाएगा। दुनिया की सुप्रीम कोर्ट या कोई भी चीज, अगर कोई चीज अवैध है तो वो जन्म से अवैध है, ठीक है, और अवैध चीज को गिराया ही जाएगा। ठीक है, उसको दुनिया की कोई अदालत नहीं रोक सकती। ठीक है सर, पॉइंट टेकन। प्रमोद कुमार जी भी हमारे साथ है। प्रमोद कुमार सर, ये तो चलिए राजनीति की बात हो गई, किसको क्या मौका मिला, कौन किसको क्या सिखाने बताने की कोशिश कर रहा है, लेकिन डेफिनेटली सुप्रीम कोर्ट का जो आज का फैसला है बहुत अच्छा फैसला कई मायनों में, ट्रांसपेरेंसी के लिहाज से, और मुझे लगता है कि जितने संशय लोगों के मन में थे उसको दूर करने के लिए भी एक ये प्रोग्रेसिव स्टेप के तौर पर मैं इसको इंडिविजुअली देखती हूँ। लेकिन फिर भी आपसे इस जजमेंट को, इसके इम्प्लीकेशन को, इसके इम्पैक्ट को, और क्या कोई इस फैसले को मिसरीड करने की भी कोशिश कर रहा है सर आपके पर्सपेक्टिव में? प्रमोद जी। जी पूर्णिमा मैडम, नो डाउट आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय जो B.R. गवई साहब एंड जस्टिस विश्वनाथन साहब का जो जजमेंट आया है, उन्होंने जो ये जजमेंट आज का दिए हैं वो सराहनीय है। लेकिन इसमें एक बात कह दूं कि ऐसा इसमें कोई नया चीज नहीं है, ये ऑलरेडी हमारे सिविल प्रोसीजर कोड में ऑलरेडी था कि आपको कोई भी डिमोलिशन के लिए 15 दिन का नोटिस देना मैंडेटरी है, तभी आप डिमोलिशन कर सकते हैं। लेकिन इसमें थोड़ा सा इम्फेसाइज कर करके उन्होंने जो 2-3 बातें कही हैं, बातें सारी पुरानी हैं, कोई ऐसी नहीं है। हमारे इसमें सीआरपीसी में भी ऐसा प्रोविजन था कि जो हम डिमोलिशन कर सकते हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये नहीं कहा कि आप डिमोलिशन नहीं कर सकते। जो इलीगल है, जो मतलब जो गैर कानूनी है, उसको आप तोड़ सकते हैं, उसके लिए एक दिशा निर्देश दिए हैं। उसके बाद इन्होंने मेन 3 पहलू, जो दिशा निर्देश में जो 3 पहलू दिए हैं, जो हमारे ऑलरेडी लॉ में था, उसको केवल इंफेसाइज किए हैं। वो ये था कि सबसे पहले जो मैंडेटरी शो कॉज ऑफ नोटिस है 14 दिन का आपको देना होगा, केवल इसमें किया गया है। और वो भी चूंकि यह सरकार कर रही थी कि अब इलेक्ट्रॉनिक्स का जमाना है, तो इसको कहा गया है कि डिजिटल पोर्टल आप 3 महीने के अंदर में बनाइए, और ये सारी चीजों को किसी को नोटिस देना है वो सारे को अपडेट आप डिजिटल पोर्टल पे कीजिएगा। जैसा आप देखे हुए हैं कि अभी सीआरपीसी, आईपीसी एंड एविडेंस एक्ट को जो चेंज किया गया था, तो जो नई सरकार है उन्होंने केवल इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स बेस्ड एविडेंस को ऐड किया गया था, और उसमें जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स को, साक्ष्य को आप कैसे इंफेसाइज करके कोर्ट में रखते हैं उसको किया गया था। और कोर्ट ने भी यही चीज को कहा है कि आप जो है इलेक्ट्रॉनिक से वीडियोग्राफी कीजिए यदि आप डिमोलिशन करते हैं। उससे एक चीज होता है कि ट्रांसपेरेंसी होती है, और स्टेटमेंट भी दर्ज करिए, स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करिए, ईमेल करिए फौरन, ताकि बैकडेट एंट्री का कोई स्कोप नहीं हो। एग्जैक्टली जो डिजिटल जो पोर्टल है उसका मेन पर्पस ही होता है कि इसमें कोई भी आप ऐड और सब्सट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, कोई इलीगल मैनर उसमें नहीं रहेगा, इसमें टोटली ट्रांसपेरेंसी होगा और उसको ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के तहत किया जाए। इसका मेन मूलभूत यही है। और ये सारे का सारे जितने भी जुडिशियरी है या गवर्नमेंट है, ये तीनों मेथड को ये बाखूबी अपनाती है। लेकिन एक बात आपको मैं थोड़ा इंफेसाइज करके बता रहा हूं कि इसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कोटिंग किए हैं कि कोई भी कार्यपालिका न्यायपालिका का काम नहीं कर सकती है, क्योंकि दंड देना केवल न्यायपालिका का काम है। इसमें बहुत सारे जो है चिंतन मनन चल रहा है, वकीलों के बीच में काफी विचार विमर्श हो रहा है,
क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं सर्वोच्च न्यायालय ने अपना सुपरमैसी दिखाने की कोशिश की है कि देखिए, आप कार्यपालिका का काम हम तो कर सकते हैं, लेकिन कार्यपालिका हमारा काम नहीं कर सकता है। लेकिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो कहता है, जो भारत का संविधान कहता है कि आप किसी भी काम में एक दूसरे का दखल अंदाज नहीं कर सकते हैं। ना न्यायपालिका कार्यपालिका का काम कर सकती है एडमिनिस्ट्रेशन का, और ना ही एडमिनिस्ट्रेशन कार्यपालिका का काम कर सकती है। दोनों का इंडिपेंडेंट है। तो इसलिए दोनों का अपना लिमिट में रह करके जो एक कानून संगत है, जैसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 142 जो भारत का संविधान है आर्टिकल 142 का एक्सरसाइज करते हुए दिशा निर्देश का जो है डायरेक्शन दिए हैं, और उन्होंने ये कहा कि आर्टिकल 21 में, क्योंकि हमारे भारत का संविधान में है राइट टू लाइफ, जो जीने का अधिकार है, रहने का अधिकार, इसलिए मकान को आप ऐसे नहीं तोड़ सकते हैं। जो एक कानूनी प्रक्रिया है, जो कानूनी के तहत के है, जो इसमें ट्रांसपेरेंसी है, दूसरे को कहने की आजादी होगा, अपना डिफेंस रखने की आजादी होगा, इसके बाद कर सकते हैं। और इसके लिए हर को, चाहे वो कार्यपालिका हो या न्यायपालिका हो, दोनों का अपना लिमिटेशन है, लिमिटेशन के आधार पे ही उनको कार्य करना हो। और मुझे याद आता है तब सरकार की तरफ से ये भी कहा गया था कि हमारे हाथ मत बांधिए। जब बुलडोजर कार्रवाई को रोका गया था तो कोर्ट ने उस दौरान ये भी टिप्पणी की थी कि 2 हफ्ते में कुछ मतलब दिक्कत नहीं हो जाएगी। अलग स्टेटमेंट में उनकी तरफ से कहा गया था, लेकिन कहने का बात ये था, मायना ये था कि अगर थोड़ा सा समय इस फैसले तक आने तक हम रुक जाते तो कोई ऐसा इससे नुकसान नहीं होगा। आलोक अवस्थी जी के पास जाने से पहले अखिलेश कटियार जी आपके पास आती हूँ, और आपने 2 एक्सपर्ट्स को सुना जिसमें एक वरिष्ठ पत्रकार भी थे और एडवोकेट की तरफ से बहुत क्लैरिटी से सारी बातें रखी गई। दोनों का वन लाइन में कह रहा था कि इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जिसको लेकर इस तरीके की सियासत होनी चाहिए, या जिसको लेकर एक ऐसा माहौल बनाना चाहिए कि देखिए ये तो अपनी मनमानी कर रही थी सरकार और इसको सुप्रीम कोर्ट ने आईना दिखा दिया। बुलडोजर तो सब अब भी चलेगा, अभी कहां से गराज में पार्क हो जाएगा। पूर्णिमा जी, आपने अपने कन्वर्सेशन में कहा कि जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री दूसरे राज्यों में जाते हैं तो कैसे उनका स्वागत किया जाता है, कैसे उनके नाम बनाए जाते हैं। तो इसका ये मतलब तो साफ है ना कि परसेप्शन आपने प्रदेश में किस तरीके का अपने बारे में मैंने महिमा जी की बात को दोहराया था अखिलेश जी, अब कंटिन्यू जी। मैं दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ, लोहिया जी ने बात कही थी पूर्णिमा जी, क्योंकि बुलडोजर घर पे चलता है, घर में परिवार रहता है, और परिवार के बारे में वही आदमी सोच सकता है जिसका अपना परिवार है। लोहिया जी ने कहा था कि मेरा पहले ऐसा मानना था कि अविवाहित रह के बगैर परिवार के मैं समाज की ज्यादा सेवा कर पाऊंगा, इसलिए मैंने जिंदगी भर अकेले रहने का फैसला लिया। लेकिन जिंदगी के आखिरी क्षणों में मैं ये बात महसूस करता हूं कि एक पारिवारिक आदमी ही परिवार की बातों को ज्यादा समझ सकता है, उसकी ज्यादा समस्याएं समझ सकता है, उसे महसूस कर सकता है और समाज का बेहतर सेवा कर सकता है। हम कानून की बात कर रहे हैं, कानून न्यायालय के द्वारा तय होता है सही गलत, और उत्तर प्रदेश में तो यहाँ के बड़े बड़े नेता अपने ऊपर ही जो आरोप चल रहे थे उन पे केस चल रहे थे वही वापस लेने का काम चल रहा है, यहाँ पे हुआ है, ये भी उत्तर प्रदेश ने देखा है। तो यहाँ पे हम ये जरूर कहना चाहते हैं कि प्रदेश में इस फैसले से बहुत अच्छा मैसेज गया है, चाहे वो अल्पसंख्यक समाज हो पूर्णिमा जी, चाहे कोई भी समाज हो। हम डरा के राजनीति नहीं कर सकते, हम कानून की सत्ता चाहते हैं, और कानून की सत्ता इस बात के लिए सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो तय करे कि हाँ कानून की सत्ता है, भय की सत्ता नहीं। अच्छा अखिलेश जी, आपको याद होगी आपने जब शुरुआत की और इससे पहले भी जब आपने जवाब दिया तो आप एक इमोशनल कंसर्न पर आए, और मैं आपके उस सेंटिमेंट का बहुत सम्मान करती हूं, और कोर्ट ने भी उस बात का जिक्र किया, और कोर्ट भी उस बात को लेकर बहुत ही भावनात्मक तौर पर जुड़ा हुआ महसूस करता लोगों के साथ नजर आया कि भाई परिवार, घर जो है ना वो सबका सपना होता है, आशियाने को नहीं तोड़ा जाना चाहिए। लेकिन मैं आपसे बेसिक सी बात पूछ रही हूँ सर, अगर मान के चलिए कि किसी का घर है, उसने एनक्रोचमेंट कर रखा है, तो क्या उसको नहीं तोड़ा जाना चाहिए, छोड़ देना चाहिए? नहीं, बिल्कुल तोड़ा जाना चाहिए बस। और सरकार की ये जिम्मेदारी है पूर्णिमा जी कि आप इसको एक परसेप्शन के लिए इस्तेमाल नहीं करें। सरकार की जमीन है, पूरे प्रदेश में जहां भी इन्फोर्समेंट है उसको सबको तोड़ो, अवैध कब्जे को हटाओ, ये सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन उसका सिंबॉलिक लेके डर का वातावरण पैदा ना करें, यही माननीय सुप्रीम कोर्ट का। ठीक है, आलोक अवस्थी जी।
आलोक अवस्थी जी, भय का वातावरण पैदा कर रहे थे आप, उसका सिंबॉलिक इस्तेमाल करते हुए कि देखिए बुलडोजर बाबा, बुलडोजर एक्शन, बुलडोजर जस्टिस, इसकी जरूरत नहीं थी, बाकी जो एनक्रोचमेंट की जो आप लोग कार्रवाई कर रहे थे वो ठीक है। पूर्णिमा जी, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आने से पहले एक तरीके का जंगल राज था। सरकार प्रायोजित बदमाश घूमते थे, दंदनाती हुई गाड़ियां घूमती थी, जिसकी जमीन पाते थे, कब्जाते थे और अवैध निर्माण करते थे। योगी जी के आने के बाद से हमने सुचिता और सुशासन की राजनीति करी है, और सुशासन का अर्थ यही है कि सब जहां पे कानून का राज स्थापित हो उसी को सुशासन कहते हैं। और आज सुशासन को देखते हुए ही उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ कोई भी जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्णय नहीं है, ना ही कहीं उसका उल्लेख है। जो आज केस पे निर्णय हुआ है वो जमीयत उलेमा हिंद ने उत्तरी नगर निगम दिल्ली के वर्सेस ये विवाद था, और उस पर जो है आज का निर्णय आया है। हम कानून सम्मत तरीके से अवैध निर्माण को हटा रहे हैं। आपने भी देखा होगा, कुछ समय पहले बहुत चर्चा आई थी लखनऊ के अंदर कुकरेल नदी को पाट करके इसी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के समर्थन से नाला बना दिया गया नदी को, और 1800 मकान से अधिक वहां पे बना दिए गए थे। हमने 30 साल सरकार ने लड़ाई लड़ी है समाजवादी पार्टी के कुकर्मों की वजह से, वहां के लोगों को वहां पे बस्ती बसाई गई और नदी को नाला बनाया गया था। ऐसे सारी बस्ती को हमने जो है इन्फोर्समेंट ड्राइव करी है, कहीं से भी किसी को भी जो है सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिली। हमने बुद्धि सम्मत कार्रवाई करी है। 3,500 से अधिक जो है उत्तर प्रदेश के अंदर अवैध निर्माण हटाए गए हैं। एक भी निर्णय के खिलाफ हमारे खिलाफ ना तो माननीय उच्च न्यायालय ने, ना ही सुप्रीम कोर्ट ने हमारे खिलाफ कोई निर्णय दिया है, बल्कि राम कृपाल जी जो कह रहे थे वो सही कह रहे थे। खिलाफ निर्णय नहीं दिया है। जो अभी समाजवादी पार्टी या कांग्रेस कहने की कोशिश कर रही है, उसके उदाहरण के साथ एक परसेप्शन क्रिएट हुआ है जिसको लेकर वो सवाल कर रहे हैं। जैसे कि मैं आपको उदाहरण दे देती हूँ, उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद और बलिया का केस मुझे आपको याद दिलाने की जरूरत नहीं है क्या हुआ। वहां पर 6 संपत्तियां तोड़ी गई। ऐसा लगता है कि अब अच्छा ये आए हैं, चिन्हित हुए, इनकी फाइल निकली है, अब देखते हैं कि इन्होंने एनक्रोचमेंट कर रखा है कि नहीं, संपत्ति इनकी अवैध तरीके से बना रखी है इन्होंने, नहीं चलो तोड़ देते हैं। फिर सर राजस्थान में आप उदयपुर का केस याद कर लीजिए, जो चाकूबाजी वाली एक छात्र था, घटना हुई थी, उसके घर क्या हुआ सर, बुलडोजर चला। मध्य प्रदेश में 2 साल में लगभग सर 12,000 बुलडोजर की कार्रवाई हो चुकी है, उसमें एनक्रोचमेंट को लेकर हुई, आरोपियों पर हुई। मैं उस डेटा में नहीं उतरना चाहती, लेकिन जो विपक्ष कह रहा है वो इस परसेप्शन की बात कर रहा है कि अचानक से फाइल निकली, अब हम खंगालते हैं, अच्छा चलो क्या करते हैं, बुलडोजर चला देते। देखिए पूर्णिमा जी, आपके इस पैनल में रामकृपाल सिंह जी भी हैं, बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, और जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट है प्रमोद कुमार जी ने बहुत अच्छे तरीके से चीजों को रखा। उत्तर प्रदेश सरकार ने कोई भी विधि विरुद्ध कार्य नहीं किया है। पहली चीज, हमारे खिलाफ कोई भी वर्डिक्ट नहीं है, यानी कि हम जो भी काम कर रहे हैं अभी तक वो सही काम कर रहे हैं। और जहां तक कि अपराधियों की बात है, ये बात सही है कि एक उत्तर प्रदेश लोक परिसर अधिनियम 1973 के तहत सरकार को धारा 4 के तहत अधिकार है कि अवैध निर्माणों को ढहा सकती है, और ये कानून सम्मत है। इस पर चाहे तो हाईकोर्ट जो है रोक सकती थी हमको, लेकिन नहीं रोका गया है। पूरी बस्ती हटाई है, और तालाबों पे, नदियों पे, सड़कों पे कब्जा करने वालों को हटाया है। मैं पूछना चाहता हूं कि अभी कांग्रेस की प्रवक्ता बहुत बात कह रही थी, मुख्तार अंसारी को 2 साल तक पंजाब की जेल में सरकारी दामाद क्यों बना के रखा था? एक अपराधी था, उत्तर प्रदेश का बड़ा गैंगस्टर था, अरबों रुपए की संपत्ति उसने कब्जा करी हुई थी, कई लोगों की हत्याएं करी हुई थी, लेकिन कांग्रेस की नेता मुस्लिम वोटों की तुष्टीकरण के कारण उसको जो है सजा के रखे हुए थे, और वो कहता था कि मुझे यूपी जाने में डर लगता है। तो ये डर कहां से उत्पन्न हुआ? उत्तर प्रदेश के लोग पहले डरते थे कि बदमाश आ जाएंगे, लूट ले जाएंगे, एक्सटॉर्शन करेंगे और हमारी जमीनों पर कब्जा करेंगे। आज बदमाश भाग रहे हैं प्रदेश छोड़ करके और कह रहे हैं कि हमको उत्तर प्रदेश में नहीं जाना है, हमको जेल में जाना है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर एक ऐसा योगी शासक बैठा हुआ जो ईमानदारी से कानून का पाठ का शासन चला रहा है। इसी वजह से उत्तर प्रदेश सरकार को दोबारा से जनमत मिला है, और सरकार को हम दोबारा से जो है आज उत्तर प्रदेश में शासन कर पा रहे हैं। उसके पीछे जनता का जनमत है, तो जनता का जनमत एक दिन में तैयार नहीं होता है, और ना ही झूठ की राजनीति में तैयार होता है। तो हम अपराध और अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करते रहेंगे, और जहां तक कानून की बात है, हम कानून के अंदर। महिमा जी का जवाब लेंगे, साथ में 1 मिनट का टाइमर रखेंगे, बिकॉज मैं लास्ट लेग में हूं मैम, तो इसीलिए 1 मिनट का टाइमर आपके लिए रख रही हूं। एक आवाज नहीं आ रही आपकी, महिमा जी आपकी आवाज नहीं आ रही, अनम्यूट कर लीजिए मैम। मैं कह रही हूँ ये तो बहुत अन्याय होगा कि इतनी लंबी लंबी आपने बातें सुन ली भाजपा के प्रवक्ता की, अब आप
कांग्रेस को 1 मिनट का टाइम देंगी अगर आप इतनी बोलना सारी तो बातों शुरू का करिए। जवाब देने के लिए। आपको आप भी ब्रेक की बाध्यता को मैं आपको समझती है पहले महिमा ही जी। बात कह रही हूँ कि महिमा मेरे पास 2-3 बड़े विस्तृत हाँ बिंदु बोलिए हैं और बोलिए बातों को पूरा बोलिए, रखना शुरू है। करिए, बोलिए। देखिए ये नहीं, ये टाइमर जो है, इस टाइमर को हटाना न्यायोचित कोई होगा, बात इसको नहीं, हटा आप दीजिए। बोलिए, शुरू करिए महिमा दूसरी जी। बात ये, देखिए अभी भाजपा के प्रवक्ता जब बात कर रहे थे और वो ये कह रहे थे कि बड़ा सुशासन चल रहा है उत्तर प्रदेश में और पहले जंगल राज था, पहले जो भी राज था उसमें लखीमपुर खीरी जैसी घटना नहीं होती थी, जहां बुलडोजर तो छोड़िए, एक भाजपा के केंद्रीय मंत्री के बेटे जो हैं वो बिगड़े हुई औलाद वहां जाकर किसानों के ऊपर गाड़ी चला दे। अब आप इस बात पर आज के फैसले पर आ जाइए। आज के फैसले का एक क्लॉज मैं आपको पढ़ के सुना देना चाहती हूँ। जस्टिसेस ने कहा है आज सरकार से, हेवेंस विल नॉट फॉल इफ द अथॉरिटीज लेंड देम अ हैंड बिफोर सम पीरियड। तो इसलिए नोटिस पीरियड के साथ साथ जो उन्होंने कहा है, इट इज नॉट अ प्लेजेंट साइट टू सी वुमेन एंड चिल्ड्रन रेंडर्ड होमलेस, ये जो बातें कही हैं, ये कहा है कि अथॉरिटीज को एम्पैथेटिक होना चाहिए, थोड़ा सा उनको इंसानियत दिखाते हुए इस तरह की कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि घर बनाने में पूरी उम्र जाती है। और दूसरी बात महिमा जी, आज के फैसले को देखते हुए ये देखना आवश्यक होगा कि ये जितनी बुलडोजर की कार्रवाइयां हुई हैं, इनकी टाइमिंग क्या रही। मैं समझती हूँ जरूर कोई ना कोई इसकी स्टडी कर रहा होगा और ढूंढने से मिल जाएगा क्या क्या टाइमिंग रही। आप नूह मेवात का याद कर लीजिए, या आप और जहां जहां घटना हुई है बुलडोजर की वो याद कर लीजिए। नूह मेवात की घटना के समय जो सांप्रदायिकता बुलडोजर जस्टिस पार्टी ने हरियाणा में फैलाई थी, उसका तो मैं चश्मदीद गवाह हूं कि पूरे हरियाणा के अंदर अगले दिन जो बजरंग दल की रैलियां निकाली गई, जिसके सबसे आगे बुलडोजर और उसके ऊपर फूल मालाएं लेकर के चल रहे थे, और बहुत सारे सब्जी तरकारी फल वालों की रेडियों के ऊपर बुलडोजर जलाने का काम हुआ था, आग से उनका दहन करने का काम हुआ था बुलडोजर जस्टिस पार्टी की निगरानी के तहत। वो अन्याय आज सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोज कर दिया है, मैं ये कहना चाहूंगी। ठीक है, पॉइंट टेकन। रामकृपाल सर 40 सेकंड सर, प्लीज कोशिश करिएगा उसमें सम अप कर दे। फिर एक लास्ट कमेंट मैं दो बातें कह रहा हूँ। जी, एक तो जो उन्होंने परसेप्शन की बात की हमारे समाजवादी पार्टी के, मैं एक बात कहता हूं, परसेप्शन व्यक्ति नहीं बनाता है, उसका काम बनाता है। आज अगर योगी जी की पॉपुलैरिटी बढ़ी है तो ये इस नाते बढ़ी उनकी कि उन्होंने जो गलत लोग थे उनके खिलाफ एक्शन लिया। और दूसरा, मैं महिमा जी की बात पर कह रहा हूं कि कृपया ये सोचें कि 1990 के बाद 34 साल हो गए, सबसे लंबा समय तक कांग्रेस ने राज किया था उत्तर प्रदेश में, 34 साल से कांग्रेस नहीं लौटी। क्यों? क्योंकि उस समय जो भी माफिया पैदा हुआ, जिस तरह के सड़कों पर माफिया घूमते थे, और जो परसेप्शन की बात कर रहे हैं, एक गरीब की जमीन हड़प करके मकान बना लेना और उसके बाद ये कहना कि मकान बनाने में बड़ी मेहनत लगती है, उस गरीब से पूछिए जिसके पास झोपड़ी भी नहीं है, जिसकी जमीन पर आपने इमारत खड़ी की है, आप कहेंगे मेरा आशियाना है, इसको मत उजाड़िए, उजाड़ा जाएगा। जो गलत करेगा वो सीटों के पीछे जाएगा। कोर्ट ने उससे भी नहीं रोका है, कोर्ट ने उससे भी नहीं रोका है। प्रमोद कुमार जी जल्दी से 20 सेकंड में सर एक क्लोजिंग कमेंट आपसे लेके फिर चर्चा को समाप्त करूंगी। देखिए पूर्णिमा मैडम, लॉ एंड ऑर्डर जो है केवल सुप्रीम कोर्ट का कार्य नहीं है संभालने का। भारत के जनता पे जितना अधिकार माननीय सुप्रीम कोर्ट का है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने का, लॉ को प्रोवाइड करने का, उतनी ही जिम्मेदारी सरकार की भी होती है। सरकार यदि किसी राज्य का बनता है और उसका सुचारू का जो होता है, उसका मापदंड केवल न्याय प्रक्रिया से होता है। यदि आप लॉ एंड ऑर्डर अपने नागरिक को नहीं देते हैं, इसका मतलब वो सरकार सही नहीं है। आप देखिए, यदि कोई गैर कानूनी काम कर रहा है तो उसके लिए आपको ये कदम जो है उठाना पड़ेगा। आप जो है आज देखिए, माननीय ये सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में 70 to 80% जो रेजिडेंशियल एरिया है, जो कंस्ट्रक्शन है, वो इलीगल है। इवन रेलवे स्टेशन की बात मैं कर रहा हूं, दिल्ली जो कि ये भारत का ये न्यूक्लियस है, राजधानी है, वहां पे बहुत प्रमोद जी, फिर उसमें तो हम डिटेल्स में अगर जाने लगे, उसमें तो हम डिटेल में जाने लगे तो फिर तो ऐसा बहुत एनक्रोचमेंट मिलेगा जिस पर अगर बाय रूल जाएंगे तो फिर तो उस पर बुलडोजर की कार्रवाई हो ही सकती है, क्योंकि वो अवैध अतिक्रमण है। मेरे पास समय इतना ही था, आप सभी चर्चा में शामिल हुए। जी सर, जी बिल्कुल, ठीक है सर। प्रमोद सर थैंक यू सो मच। रामकृपाल सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अखिलेश कटियार जी, महिमा जी, आलोक अवस्थी जी चर्चा का हिस्सा बने।